हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए एक नया वीडियो, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं जीके और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, ये वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जिस भी वन डे एग्ज़ाम के अंदर जीके और जीएस आता है। दोस्तों, इस वीडियो से अगर आप जीके और जीएस पढ़ते हैं तो आपके जो इजी क्वेश्चन है या नॉर्मल पेपर आता है उसके क्वेश्चन आपके कंप्लीट इसी वीडियो से आएंगे। दोस्तों, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करके रखिए, ताकि आपके पास आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखिए अपनी स्क्रीन पे कि आज का पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आपका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। एक दोस्तों क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा महात्मा बुद्ध को। किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। कौन सी है? गुरुमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का अंतिम दक्षिणतम किनारा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है। तो आपका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। और अगर आपको ये पूछा जाए सबसे बाद सूर्योदय कहाँ पे होता है, तो आपका राइट आंसर होगा सरक्रिक। और सरक्रिक कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है सरक्रिक। तो सरक्रिक गुजरात में सबसे देरी से सूर्योदय होता है और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो आपका राइट आंसर होगा मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आपका राइट आंसर होगा बिहू असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो आपका राइट आंसर होगा विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ दोस्तों, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो आपका राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो आपका राइट आंसर होगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है। तो आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु का पोंगल प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो आपका राइट आंसर होगा पंजाब के लोक नृत्य गिद्दा और भांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो आपका राइट आंसर होगा जॉन लोगी बेड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था। किसका बल्ब का आविष्कार। तो आपका राइट आंसर होगा अल्वा थॉमस एडिसन। अल्वा थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। और दोस्तों एक एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। किसका आविष्कार? टेलीफोन का। तो आपका राइट आंसर होगा टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। किसने किया था? ग्राहम बेल ने। ये तीन एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ क्वेश्चनों के अंदर, वो भी आप याद रखिएगा, वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो आपका राइट आंसर होगा रजिया सुल्तान। और दोस्तों रजिया सुल्तान को हरियाणा के कैथल के अंदर हरियाणा के कैथल में डाकुओं द्वारा मार दिया गया था। किसके द्वारा मारा गया था? हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर डाकुओं के द्वारा रजिया सुल्तान को मार दिया गया था। और रजिया सुल्तान कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो आपका राइट आंसर होगा गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर होगा भगत सिंह। किसने दिया था? भगत सिंह। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहीं कहीं पर मोहम्मद इकबाल भी मिलेगा। क्या आंसर मिलेगा? मोहम्मद इकबाल। तो आप याद रखिएगा, इसका जो सटीक आंसर है और जो आपकी एग्जाम में माना जाता है वो भगत सिंह को ही आंसर माना जाता है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपका राइट आंसर क्या करना है? आपको भगत सिंह करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है, कहाँ पे हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। और दोस्तों इस समय डायर कौन था? जो अंग्रेज अधिकारी कौन था? वो था जनरल डायर। कौन था अंग्रेज अधिकारी? जनरल डायर था, जिसके कहने पे वहां पे गोलियां चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो आपका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो आपका राइट आंसर होगा मंगल पांडे। और दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम में अपनी पहली आहुति देने वाले व्यक्तित्व मंगल पांडे थे, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपका राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो आपका राइट आंसर होगा संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर इनका मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो आपका राइट आंसर होगा दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया? तो आपका राइट आंसर होगा 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो आपका राइट आंसर होगा वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा गुरु नानक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि लौह महिला आयरन लेडी किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी। किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी को लौह महिला कहा जाता है। और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर सर्वप्रथम किसने पुकारा था? तो आपका राइट आंसर होगा एडोल्फ हिटलर ने। किसने? एडोल्फ हिटलर।
और दोस्तों एडोल्फ हिटलर कौन था? जर्मनी का तानाशाह, जर्मनी का तानाशाह था एडोल्फ हिटलर, जिसने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर पुकारा था सर्वप्रथम। और इसी के बाद से सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाने लगा था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के अलावा देश नायक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देश नायक। तो इन्हें देश नायक किसने कह के पुकारा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कह के पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल है उसको विजय घाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आपका राइट आंसर होगा चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। और चाणक्य या जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, वो किस शासक के समय में थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये इनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? प्रधानमंत्री हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य के। कौन हुआ करते थे? चाणक्य या कौटिल्य, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो आपका राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और आपको यह पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष, तो आपका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे अस्थायी अध्यक्ष? सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। और आपको पूछा जाए कि मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है? मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। और सूर्योदय के देश के नाम से किसे जाना जाता है? जापान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। और आपका पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए राजस्थान। क्या होना चाहिए? राजस्थान। और आपको यह पूछा जाए कि जनसंख्या के आधार पे आधार पर सबसे बड़ा राज्य, तो आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, जिसको यूपी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यूपी या उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो आपका राइट आंसर होगा 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। और दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि 1911 से पहले भारत की राजधानी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कोलकाता। क्या होगा? कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत की 1911 से पहले राजधानी हुआ करती थी। और 1911 में राजधानी को
कोलकाता से बदलकर दिल्ली लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा मोर। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा गंगाई डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। कौन सा है? हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात होता है? तो आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो आपका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो आपका राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। और आपको पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है, तो वो है जन गण मन। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। और आपको पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है, तो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम है। और राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो आपका राइट आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा शक संवत पर आधारित हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो आपका राइट आंसर होगा हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो आपका राइट आंसर होगा हृदय से। दोस्तों याद रखिएगा कि जो पेसमेकर है उसका उपयोग हृदय की धड़कन मापने के लिए किया जाता है। और आपको पूछा जाता है साइंस के अंदर कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आपका राइट आंसर होगा 72 बार। एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का जो हृदय है वो 72 बार धड़कता है 1 मिनट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो आपका राइट आंसर होगा रोंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा तांबा धातु का उपयोग मनुष्य द्वारा सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि दोस्तों वहां पे वातावरण की अनुपस्थिति है। और जहां पे वातावरण की अनुपस्थिति होती है वहां से हमें वस्तुएं काली दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो राजघाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो आपका राइट आंसर होगा बंबई से थाने तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में प्रारंभ की गई थी। और आपको एक करंट का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत की प्रथम जल मेट्रो, इसका क्या मतलब है दोस्तों?
इसका यह मतलब है कि दोस्तों भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कौन सी है? तो वो है कोच्चिन मेट्रो। कौन सी है? कोच्चिन शहर, जो कहाँ पे स्थित है? केरल में। यहाँ पे चलाई गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ था। और भारत में रेलवे का जनक कौन का है? भारत में रेलवे का जनक, भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। और भारत में पहली रेल कब चली? 1853 में चली थी, बंबई से ठाणे के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। और ये अंतरिक्ष में कब गए थे? 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपका राइट आंसर है सुचेता कृपलानी। और दोस्तों याद रखिएगा कि सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री बनी थी और ये भारत की पहली मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा भगवंत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र महासंघ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली। कौन थे? त्रिगवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों अगर आपको संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान अध्यक्ष पूछा जाए, कौन पूछा जाए? वर्तमान महासचिव, वर्तमान महासचिव, तो आपका राइट आंसर होगा एंटोनियो गुटेरेस। कौन होगा? एंटोनियो गुटेरेस। और ये किस क्रम के हैं? ये 9वें क्रम के हैं। और आपको पूछा जाए कि 8वें कौन थे, 8वें क्रम के महासचिव कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा बान की मून। कौन थे? बान की मून। 8वें क्रम के पहले क्रम के पहले कौन थे? त्रिगवेली। 9वें या वर्तमान कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और एंटोनियो गुटेरेस से पहले कौन थे? बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य थे? तो आपका राइट आंसर होगा 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 5। और दोस्तों 5 में कौन कौन आता है वो देखिए, एक आता है रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। दोस्तों ये 5 देश हैं जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। और दोस्तों इन्हीं के पास निषेधाधिकार, वीटो की पावर भी है। क्या पावर है? वीटो की पावर है, जो विश्व में निषेधाधिकार के नाम से जानी जाती है। और दोस्तों ये केवल सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को ही प्राप्त होती है। और दोस्तों एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सुरक्षा परिषद का भारत स्थायी सदस्य है या नहीं? तो दोस्तों भारत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। कैसा सदस्य है? अस्थायी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा द हेग, हॉलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस यूएन के वर्तमान महासचिव है। और ये कौन से क्रम की है? 9वें क्रम की। और इनसे पहले कौन थे? बान की मून, जो 8वें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा देश बना था? तो आपका राइट आंसर होगा दक्षिणी सूडान। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि 192वां सदस्य कौन सा था, 192वां सदस्य तो वो था पूर्वी तिमोर। कौन सा था? पूर्वी तिमोर। 192वां सदस्य था पूर्वी तिमोर और 193वां सदस्य है दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो दोस्तों विटामिन के की कमी के कारण खून का थक्का जमना बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो आपका राइट आंसर होगा 4 वर्ष में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पे हुए? तो आपका राइट आंसर होगा रियो डी जनेरियो। और आपको पूछा जाए कि 2020 में जो ओलंपिक हुए वो कहाँ पे हुए? तो दोस्तों एक बात तो ये याद रखिएगा, जो 2020 के ओलंपिक थे वो 2021 में कंप्लीट हुए और वो कहाँ पे हुए? टोक्यो जापान में हुए। कहाँ पे हुए थे? टोक्यो जापान के अंदर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर होगा मुर्रा नस्ल की भैंस हरियाणा की प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों, हमारे चैनल पे एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एयरफोर्स, नेवी और दिल्ली पुलिस का कंप्लीट जीके और जीएस का बैच पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों जो भी आपके दोस्त इन सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हें बोलिए कि एसकेसी डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा गुड़गांव, हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो आपका राइट आंसर होगा राव वीरेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो आपका राइट आंसर होगा 44,212 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा भगवंत दयाल शर्मा। और दोस्तों आपको पूछा जाए कि हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो आपका राइट आंसर होगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो आपका राइट आंसर होगा तूफान का। तो याद रखिएगा, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है तो यह संकेत है कि जल्द ही तूफान आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर होगा थार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा असम। और दोस्तों काजीरंगा क्यों प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। और काजीरंगा कहाँ पे स्थित है? असम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। किस तरफ घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो आपका राइट आंसर होगा चांदी। चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा गोबर गैस में मीथेन मुख्य रूप से पाया जाता है। राइट आंसर क्या है? मीथेन। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा? तो यह लोकमान्य तिलक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 6 वर्ष। और दोस्तों, जो सदस्य होते हैं वो 2 वर्ष में, प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य, कितने? 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? रिटायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा देवनागरी। नेक्स्ट है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दूध मेखला या मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो आपका राइट आंसर होगा उदंत मार्तंड, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर होगा अवधी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो हरियाणा के राज्य कवि उदय भानुहंस कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? उदय भानुहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो आपका राइट आंसर होगा 1896 ईस्वी में एथेंस, यूनान से जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं उनकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने हॉकी में सर्वाधिक 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता? तो 1980 में भारत ने अंतिम बार मॉस्को में, कहां पे? मॉस्को में 1980 में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो आपका राइट आंसर होगा 4 वर्षों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो आपका राइट आंसर होगा लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा माइकल फेल्प्स, एक ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो आपका राइट आंसर होगा टोक्यो, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। किससे है? बैडमिंटन से। नेक्स्ट है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो आपका राइट आंसर होगा 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो आपका राइट आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट है, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो आपका राइट आंसर होगा श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो मिल्क फीवर कमी के कारण होता है कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा गुर्दे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आपका राइट आंसर होगा अमर्त्य सेन को। नेक्स्ट है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो आपका राइट आंसर होगा शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा रूस। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा हिमाद्री आपका राइट आंसर है। और दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए कि भारत ने अंटार्कटिका के उत्तरी ध्रुव पर हिमाद्री की स्थापना कब की थी?
तो आपका राइट आंसर होगा 2008 में हिमाद्री की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आपका राइट आंसर होगा जापान की जुनको तबई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो आपका राइट आंसर होगा यकृत या लीवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा पास्कल का। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ब्यूटेन। और आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि एलपीजी की गंध का कारण, एलपीजी की गंध का कारण, तो आपका राइट आंसर होगा मिथाइल मरकैप्टोन। क्या होगा आंसर? मिथाइल मरकैप्टोन। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो एलपीजी में गैस आती है उसके रिसाव की जानकारी हमें मिल सके, उसके लिए जो गैस भरी जाती है उसमें वो होती है मिथाइल मरकैप्टोन। और एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो आपका राइट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? तो आपका राइट आंसर होगा उपगुप्त। नेक्स्ट है, कौन मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो आपका राइट आंसर होगा अकबर। नेक्स्ट है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक थे लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और आपको सबसे पूछा जाए कि सबसे नया वेद, तो आपका राइट आंसर होगा अथर्ववेद। कौन सा होगा? अथर्ववेद सबसे नया वेद है। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो आपका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो आपका राइट आंसर होगा 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1951 में। नेक्स्ट है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो आपका राइट आंसर होगा नालंदा। और आपको पूछा जाए कि ह्वेनसांग किसके समय भारत आया? तो आपका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? कौन सा रक्त समूह है सर्वदाता होता है? तो आपका राइट आंसर होगा सर्वदाता रक्त समूह ओ ग्रुप होता है। कौन सा होता है? ओ ग्रुप। और आपको पूछा जाए सर्वग्राही, क्या पूछा जाए? सर्वग्राही ग्रुप कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर होगा AB ग्रुप सर्वग्राही होता है। और सर्वदाता कौन सा होता है? ओ ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर होगा मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। किसने किया था? ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो आपका राइट आंसर होगा कोपरनिकस ने। सूर्य प्रकाश पृथ्वी का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से। तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? खगोलीय दूरी का। और आपको पूछा जाए कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, तो आपका राइट आंसर होगा क्या? पारसेक। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। नेक्स्ट है इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर के टाउन हॉल से की गई थी और वहां से उन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। नेक्स्ट है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और आपको पूछा जाए कि शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो हमारे पहले भारत रत्न विजेता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में, जन्मदिन के याद में भारत में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया? तो आपका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी का एक और प्रसिद्ध नारा है हे राम। क्या नारा है? हे राम भी महात्मा गांधी का प्रसिद्ध नारा। 2 नारे हैं महात्मा गांधी के प्रसिद्ध, हे राम और करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। नेक्स्ट है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने टाउन हॉल सिंगापुर से दिया था। कहां से दिया था? टाउन हॉल सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो आपका राइट आंसर होगा दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो आपका राइट आंसर होगा भगत सिंह ने। नेक्स्ट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया? तो आपका राइट आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट है मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? तो आपका राइट आंसर होगा मंगल पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? तो आपका राइट आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल ने नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किए थे? तो आपका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो आपका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर होगा मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो आपका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। क्या है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ नामक पुस्तक किसकी है? तो आपका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी की है। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा भारत रत्न। नेक्स्ट है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा परमवीर चक्र। नेक्स्ट है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा कालिदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा यूरी गागरिन
जो रूस के व्यक्ति थे। नेक्स्ट है चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम यात्री थे भारतीय थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था और इसे कब छोड़ा गया? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट और इसे 1975 में इसरो के द्वारा छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान अध्यक्ष है और ये किस क्रम के हैं? 9वें क्रम के। और इनसे पूर्व कौन थे? बान की मून थे 8वें क्रम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आपका राइट आंसर होगा आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो आपका राइट आंसर होगा अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूरंट कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर होगा फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा है युआन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनाट रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। कौन सा है? एनीमिया। और दोस्तों इसे रक्ताल्पता के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो आपका राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू। और आपको पूछा जाए स्वर कोकिला, क्या पूछा जाए? स्वर कोकिला, तो वो होगी सरोजनी नायडू। सॉरी दोस्तों, कौन होगी? लता मंगेशकर। कौन होगी? लता मंगेशकर को क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला कहा जाता है। और भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो आपका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जो इल्तुतमिश था, कौन था? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था। क्या करवाया था? पूर्ण। और शुरू किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा मदन मोहन मालवीय, जिन्हें महामना के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? महामना के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा कन्याकुमारी। नेक्स्ट है दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा काठमांडू, नेपाल। नेक्स्ट है दक्षेस के कितने सदस्य हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 8। और एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि दक्षेस के 8 सदस्य कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला है भारत, दूसरा नेपाल, तीसरा बांग्लादेश, चौथा श्रीलंका, पांचवा मालदीव, छठा भूटान, सातवां पाकिस्तान, आठवां अफगानिस्तान। नेक्स्ट है विश्व में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो आपका राइट आंसर होगा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? तो आपका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर होगा बेरी बेरी नामक रोग विटामिन बी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो आपका राइट आंसर होगा विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर होगा रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो आपका राइट आंसर होगा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर होगा बांझपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ए और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा NaCl और इसे सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड और इसका दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है? N2O। क्या होता है? N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो आपका राइट आंसर होगा तांबा और जस्ता। नेक्स्ट है, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो आपका राइट आंसर होगा विटामिन डी। नेक्स्ट है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा कॉर्निया। नेक्स्ट है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। नेक्स्ट है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो आपका राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा स्फेग्नोमेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर होगा परमानेंट मेमोरी कंप्यूटर की रोम कहलाती है। क्या कहलाती है? रोम। तो दोस्तों याद रखिएगा कि रोम को कंप्यूटर की परमानेंट स्थायी मेमोरी कहा जाता है। और आपको एग्जाम में रोम की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए अस्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, तो आपका राइट आंसर होगा रैम। क्या होगा? रैम। और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रीड एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस थी वो दो दलों में विभाजित हुई, एक नरम दल और गरम दल। और दोस्तों एग्जाम में आपको गरम दल के नेता पूछे जाते हैं। किस दल के नेता? गरम दल के नेता। और इसे उग्र दल भी कहा जाता है। तो इसको आप एक फॉर्मूला में आपको बताता हूँ या ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक है आपकी लाल बाल पाल। क्या है? लाल बाल पाल। यह आपकी ट्रिक है जो गरम दल के नेता थे। लाल का अर्थ है बाल गंगाधर तिलक। सॉरी दोस्तों, लाल का अर्थ है लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय। बाल का अर्थ है बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। और पाल का अर्थ है विपिन चंद्र पाल। कौन है? विपिन चंद्र पाल। तो आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल। उग्र या गरम दल के नेता थे। और दो भागों में कब बंटा कांग्रेस? 1907 के सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर होगा राजा प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा अमरकोट के दुर्ग में। नेक्स्ट है, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा ब्राजील में। और दोस्तों आपको पूछा जाए कि 2022 में, कब? 2022 में जो फीफा हुआ था फुटबॉल विश्व कप, तो वो कहाँ पे आयोजित हुआ? तो वो हुआ था दोहा, कतर में। कहाँ पे हुआ था? दोहा, कतर में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा 2018 का विश्व फुटबॉल कप रूस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो नेक्स्ट आपका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 370 के तहत, जिसे वर्तमान में हटा दिया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा मेक्सिको। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल के आधार पे। नेक्स्ट है स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो आपका राइट आंसर होगा भूमध्य सागर और लाल सागर को। नेक्स्ट है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो आपका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा सिलवासा। क्या है? सिलवासा। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सबसे छोटा राज्य है गोवा और सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा जुबा। नेक्स्ट है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। और दोस्तों वर्तमान में योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नीति आयोग के नाम से। और दोस्तों याद रखिएगा कि नीति आयोग को भारत का थिंक टैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का थिंक टैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है होप मैन कब किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 24 तीलियां अशोक चक्र में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो आपका राइट आंसर होगा भारत की सबसे पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। भारत की पहली फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र। और आपको पूछा जाए कि भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? कौन सी फिल्म? मूक फिल्म। तो वो भी कौन सी होगी? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र एक ऐसी मूवी थी जिसके अंदर किरदार बिना किसी बातचीत के दर्शाए गए थे। ये पिक्चर एकदम साइलेंट थी। नेक्स्ट है अगर आपको पूछा जाए कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी फिल्म? बोलती फिल्म जिसमें किरदारों को आवाज दी गई वो थी आला मारा। कौन सी पिक्चर थी दोस्तों? फिल्म थी आला मारा। फिल्म थी भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो आपका राइट आंसर होगा स्टेपिज। हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। और स्टेपिज कहाँ की हड्डी होती है? कान की हड्डी होती है। कहाँ की? कान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा जांग की हड्डी, फीमर हड्डी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो सबसे बड़ी हड्डी होगी आपकी फीमर और सबसे छोटी होगी स्टेपिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो आपका राइट आंसर होगा मानव शरीर में टोटल 639 जो पेशियां होती है वो होती है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आपका राइट आंसर होगा 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। किसका होता है? आरबीसी का 120 दिन का जीवन काल होता है। नेक्स्ट देखिए जंग लगने से बचाने के लिए
लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। इस प्रक्रिया को फिजिक्स की भाषा में गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा यकृत। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा डिगबोई, असम में भारत का प्रथम तेल संशोधन कारखाना स्थित है। नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो आपका राइट आंसर होगा कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से। किससे है? दूध से। और इससे आप एक और याद रखिएगा कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक तो ये कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और आपको पूछा जाए कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? किसका? हरित क्रांति का। तो हरित क्रांति के आपके एग्जाम में दो पूछे जाते हैं, एक तो विश्व का, एक भारत का। तो देखिए, जो नॉर्मन बोरलॉग है, कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग है, इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और एम.एस. स्वामीनाथन को, किन्हें? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को, और भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा फेरी क्वीन। कौन सा है? फेरी क्वीन। नेक्स्ट है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो आपका राइट आंसर होगा 1962 में 26 अक्टूबर के दिन भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई। और दोस्तों याद रखिएगा, यह वही समय था जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। नेक्स्ट देखिए, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। और आपको पूछा जाए कि भारत का एकमात्र राज्य जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है, क्या है? अंग्रेजी राजभाषा है, तो वो होगा नागालैंड। नेक्स्ट देखिए, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में। और इस समय भारत का राजा कौन था? दाहिर सेन। कौन था? दाहिर सेन भारत का राजा था जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। और इसी को भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा मेगस्थनीज। क्या होगा? मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। और मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी किसे कहा जाता है? मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी, तो मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है डाईमेकस को। किसे कहा जाता है? डाईमेक्स को। और ये किसके समय भारत आया था? अशोक के समय भारत आया था। कौन आया था अशोक के समय? डाईमेकस। इसे मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है। और एक याद रखिएगा कि मेगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका। कौन सी पुस्तक है? इंडिका, जिसके अंदर मौर्यकालीन साम्राज्य का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा सिलोन। नेक्स्ट है, विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट देखिए, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो याद रखिएगा, स्टेनलेस स्टील में तीन पदार्थ मिले होते हैं। एक तो आयरन Fe, एक क्रोमियम जिसका प्रतीक Cr होता है, एक निकल। ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? स्टेनलेस स्टील का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो आपका राइट आंसर होगा कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है। कौन सी? कांसा। और स्टेनलेस स्टील किसकी थी? आयरन, क्रोमियम और निकल की। नेक्स्ट देखिए,
स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो आपका राइट आंसर होगा 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को भारत की तरफ से संबोधित किया था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो आपका राइट आंसर होगा 21 जून को। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो आपका राइट आंसर होगा सारनाथ। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय जी की। नेक्स्ट देखिए, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। नेक्स्ट देखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। इसके साथ आप ये भी याद रखिएगा, जो ऋग्वेद है उसके तीसरे मंडल में, किसमें? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और गायत्री मंत्र किसके लिए बनाया गया था दोस्तों? ये विश्वामित्र द्वारा रचित है और ये सूर्य देवता को समर्पित है। किससे समर्पित है? सूर्य देवता को। गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है और इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो आपका राइट आंसर होगा छोटी आंत में। नेक्स्ट देखिए, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो आपका राइट आंसर होगा जॉन ग्रेगर मेंडल ने। किसने? जॉन ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे में, किसमें? मटर में आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट देखिए, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा तांबा। नेक्स्ट है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आपका राइट आंसर होगा बॉल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा सहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है शुक्र और इसी कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को। और शुक्र ग्रह के दो और उपनाम है, एक सांझ का तारा, क्या है? सांझ का या साय का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। एक कहा जाता है इसको भोर का तारा। किसका तारा? भोर का तारा, सांझ का तारा, शाम का तारा या सुबह का तारा या पृथ्वी की बहन, सभी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। ये भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं, वो भी नोट डाउन करके रखिएगा दोस्तों अपनी कॉपी में। इनमें से भी आपको एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर आप दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का वीडियो मैं आपके लिए जनरल नॉलेज का पूरा निचोड़ एक ही वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा दोस्तों। इसमें मैं लुसेंट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो वनडे एग्जाम होती है उसमें आने वाले इजी क्वेश्चन है वो मैं आज की वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक नई सोच के साथ एक बार फिर नए अंदाज में अपनी पढ़ाई को चालू कर दीजिए। और अगर आपको किसी भी एग्जाम में सफल होना है तो एसकेसी डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आपका राइट आंसर होगा रेटिना में। कहाँ पे बनता है? रेटिना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो आपका राइट आंसर होगा विकिरण। नेक्स्ट है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो आपका राइट आंसर होगा वॉटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा डेसिबल में। और डेसिबल का प्रतीक क्या होता है दोस्तों? कैपिटल डी स्मॉल बी डेसिबल का प्रतीक होता है। नेक्स्ट देखिए,
मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर होगा एपीकल्चर। नेक्स्ट है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो वेबसाइट के प्रथम पेज को कहा जाता है दोस्तों होम पेज। क्या कहा जाता है? होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मानव परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर होगा 332 मीटर पर सेकंड। कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी दूरी पर सूर्य से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो आपका राइट आंसर होगा शुक्र ग्रह। नेक्स्ट देखिए, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो आपका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है, सौरमंडल की आयु काल कितनी है? तो सौरमंडल की आयु है 6 अरब वर्ष। कितनी है? 6 अरब वर्ष। नेक्स्ट है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो आपका राइट आंसर होगा हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 500 सेकंड लगते हैं। और आपको इसको अगर मिनट में पूछा जाए तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? 500 डिवाइड बाई 60। ये तो आपका किस में चेंज हो जाएगा? मिनट में। तो 0 से 0 आउट 50/6। और इसको आप बोल सकते हैं 25/3। लगभग 8 मिनट 20 सेकंड। कितना समय लगता है आपको? सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया? तो आपका राइट आंसर होगा 14 मई 1974 को पोखरण में किया था। और पोखरण कहां पे स्थित है? राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वह क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर होगा हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे दोस्तों हम छू सकते हैं और उसको हम अपने हाथों से छू सकते हैं और देख सकते हैं। देख तो लेकिन दोस्तों, और जो आपका सॉफ्टवेयर होता है उसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा रेडोन। नेक्स्ट देखिए, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा थोरियम। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा थायराइड। नेक्स्ट है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा व्हेल मछली। नेक्स्ट देखिए, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर होगा बॉक्साइट। कौन सा? बॉक्साइट। नेक्स्ट देखिए, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा स्पुतनिक फर्स्ट पहला कृत्रिम उपग्रह है। नेक्स्ट देखिए, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और अगर आपको इसका उल्टा पूछा जाए कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो आपका राइट आंसर होगा जनरेटर। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम को कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक होती है कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी। कौन सी मेमोरी? स्थायी मेमोरी। स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? रोम, जिसको कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट है, भूपटल में सबसे अधिक धातु कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट देखिए, किस ग्रह को सांध्य का या सांझ का तारा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा सौरमंडल। नेक्स्ट है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो आपका राइट आंसर होगा 4 मिनट।
नेक्स्ट देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो आपका राइट आंसर होगा जिप्सम से। नेक्स्ट है, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? तो आपका राइट आंसर होगा गलफड़ों की सहायता से। नेक्स्ट है, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ग्रीनलैंड। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखिए, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपका राइट आंसर होगा कपास के लिए। नेक्स्ट है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वयं के देश ले गया था? तो आपका राइट आंसर होगा नादिर शाह। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन और वलित पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो आपका राइट आंसर होगा 71%। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो आपका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट देखिए, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट देखिए, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा कोसी नदी को। नेक्स्ट देखिए, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा, जो गैस सिलेंडर होते हैं एलपीजी के, उनमें गंध का पता लगाने के लिए मिथाइल मर्क्याप्टोन मिलाया जाता है। और जो एलपीजी के गैस सिलेंडर होते हैं उनमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण भरा रहता है, और वो क्या होता है दोस्तों, गंधहीन और रंगहीन होता है। उसमें जो गंध होती है वो मिथाइल मर्क्याप्टोन के कारण आती है। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो आपका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा उड़ीसा में। नेक्स्ट है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। और दोस्तों, बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता है। पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों, जो आगे के क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और ऑल पे सिलेक्ट करके रखिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, अगला वीडियो आए उससे पहले आप इस वीडियो का रिवीजन कर लीजिएगा, और आपको जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, अगले वीडियो तक जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।